हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का भी जो टॉपिक है आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसोसिएटेड एंगल का पार्ट 3 हम लोग कर रहे हैं। और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना, मतलब लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसोसिएटेड एंगल का। इसके बाद हम लोग चलेंगे कंपाउंड एंगल पे, ठीक है। चलिए, तो कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है इफ़ ए बी सी आर द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल सो दैट, ठीक है ना, ए बी सी क्या है, एंगल ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है ना, किसी एक ट्राइंगल का एंगल है। तो यहाँ पे प्रूव करना है साइन बी कॉस सी प्लस ए प्लस कॉस बी साइन सी प्लस ए इक्वल टू 0। तो ए बी सी यदि एंगल ऑफ ट्राइंगल है, दैट मीन्स यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो मेरा हो जाएगा पाई, मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे c प्लस ए को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस बी। और उसी तरीके से हम लोग चाहेंगे तो ए प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, ए प्लस सी, हाँ, ए प्लस सी को पाई माइनस बी ही लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को ज़रूरत क्या है, एलएचएस जो क्वेश्चन है अपना, एलएचएस क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन बी कॉस सी प्लस ए प्लस कॉस बी साइन सी प्लस ए। अब यहाँ पे साइन बी है, कॉस सी प्लस ए है। तो एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे सी प्लस ए है वहाँ वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पाई माइनस बी पे कन्वर्ट कर देते हैं। ए प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी ही रहेगा, ओके। तो साइन बी को रहने दें यहाँ पे इस कॉस, और यहाँ पे जो है सी प्लस ए की जगह पे हम लिख दिए पाई माइनस बी, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे रहने दिए हम कॉस बी, और साइन सी प्लस ए की जगह पे लिख दिए पाई माइनस बी। देख लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे साइन बी का साइन बी रह जाएगा, और कॉस पाई माइनस बी, पाई मतलब कितना 180 डिग्री, पाई मतलब कितना 180 डिग्री, 180 माइनस बी मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव। और यहाँ पे पाई मतलब कितना, पाई मतलब होता है 2 × 90, मतलब इवन है ना। तो इवन है तो कॉस का तो कॉस आ जाएगा, और यहाँ से बी मेरा हो गया। उसी तरीके से ये प्लस कॉस बी साइन पाई माइनस बी, तो यहाँ पे पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे पाई मतलब 2 × 90, तो साइन का साइन रह जाएगा, और साइन बी, तो यहाँ से हम लोग को मिल जा रहा है माइनस कॉस बी इंटू साइन बी, और यहाँ से मिल रहा है प्लस साइन बी इंटू कॉस बी, ठीक है ना। तो ये दोनों तो सेम है, और दोनों सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर हो गया 0। दिस वन इक्वल टू आर एच एस, यही था प्रूव करना, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए बी सी आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे प्रूव करना है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे प्रूव करना है tan b प्लस सी प्लस tan c प्लस ए प्लस tan b ए सॉरी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई tan पाई माइनस ए प्लस tan 2 पाई माइनस बी प्लस tan 3 पाई माइनस सी, दिस वन इक्वल टू 1, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया tan b प्लस सी प्लस tan c प्लस ए प्लस tan ए प्लस बी बाई tan पाई माइनस ए, है ना, tan पाई माइनस ए हो गया यहाँ पे, प्लस tan 2 पाई, है ना, tan 2 पाई माइनस बी प्लस tan 3 पाई माइनस सी। एक काम करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में देखिए tan b प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस ए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे tan c प्लस ए को लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी, है ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी हो गया, बी प्लस सी हो गया, और एक बच जा रहा है कितना, ठीक है,
तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोग a प्लस बी रहेगा तो a प्लस बी रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सी। ओके, तो c प्लस ए है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस बी, प्लस यहाँ पे a प्लस बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सी। यहाँ पे tan पाई माइनस ए, यहाँ पे प्लस tan 2 पाई माइनस बी प्लस tan 3 पाई माइनस सी। तो देख लेते हैं आगे कौन सा क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख क्या रहे हैं कि tan पाई माइनस ए सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, और यहाँ पे इवन है, पाई मतलब 2 इंटू 90, 2 पाई मतलब 4 इंटू 90, 3 पाई मतलब 6 इंटू 90, ठीक है ना। तो पाई मतलब 2 इंटू 90, इवन है हमेशा, यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन, यहाँ पर भी इवन, तो tan का tan ए। उसी तरीके से पाई माइनस बी, पाई मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव, और पाई है मतलब 2 इंटू 90, मतलब यहाँ पे भी tan का tan बी रह जाएगा, यहाँ पर भी माइनस tan सी। उसी तरीके से यहाँ पे पाई माइनस ए मतलब माइनस tan ए, और यहाँ पे ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस बी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस बी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 1 पाई 2 पाई माइनस बी मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मेरा है tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस tan बी, क्योंकि 2 पाई मतलब 4 इंटू 90, तो इवन हो जा रहा है ना, तो इवन होने में हम लोग क्या करते हैं tan का tan ही रह जाता है। अच्छा 3 पाई मतलब देख लेते हैं यहाँ से 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस सी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट फिर से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से ये कितना होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस tan सी हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में और नीचे में सेम है, ऊपर और नीचे सेम है, कटने के बाद आंसर कितना हो जाएगा 1। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा हुआ है क्या, tan a माइनस बी बाई टू इक्वल टू कॉट सी बाई टू प्लस बी। और हम लोग को पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या पाई है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ था क्वेश्चन में कि a बी सी आर व्हाट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तो सो दैट करना था दिस वन इक्वल टू दिस वन। तो देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे LHS ले लेते हैं, ठीक है ना। तो LHS मेरा है tan a माइनस बी बाई टू। ओके, अच्छा यहाँ पे हमको किस में कन्वर्ट करना है, सी और बी पे। तो एक काम करते हैं, ए के जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस बी माइनस सी, है ना, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में प्रूव क्या करना है, बी और सी के टर्म में लेकर आना है। तो ए का तो टर्म है नहीं, तो यहाँ से हम लोग को किसको रिमूव करना पड़ेगा, किसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ए को। तो ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई माइनस बी माइनस सी, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि ए बी सी क्या है, एंगल ऑफ ट्राइंगल है, तो मतलब ए बी सी इक्वल टू पाई, और हम लोग ए इक्वल टू लिख सकते हैं पाई माइनस बी माइनस सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तब यहाँ पे आराम से लिख देंगे, यहाँ पे पाई माइनस बी माइनस सी माइनस पी बाई टू। यहाँ पे देख लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा पाई बाई टू, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जा रहा है मेरा ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी बाई टू। ओके, देख लीजिए, क्योंकि पाई को 2 से डिवाइड देंगे तो पाई बाई टू, माइनस बी माइनस टू बी और माइनस सी, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2b प्लस सी बाई टू को एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, तो ये तो मेरा हो गया पाई बाई टू मतलब 90, और यहाँ पे जैसे 2 से डिवाइड देंगे तो ये मेरा हो जा रहा है 2b को 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा b, और c को 2 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा c बाई टू। ओके, ठीक है ना। और हम लोग को पता होता है कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्लास 10 में पढ़े हो, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होता है, tan 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा, या दूसरे तरीके से देख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, तो ये 90 जा रहा माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो tan का tan ऐसे भी देख सकते हैं आप जब एसोसिएटेड एंगल में गए हैं तो। अच्छा यहाँ सॉरी tan का tan तो नहीं रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, 1 इंटू है ना, क्योंकि यहाँ पाई बाई टू इंटू वन है, तो यहाँ पे tan की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉट बी प्लस सी बाई टू, या तो डायरेक्ट आप tan 90 माइनस थीटा मतलब कॉट थीटा होता है। ओके, तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, ए बी सी एंड डी आर द 4 एंगल टेकन इन द ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, प्रूव दैट। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, किसी एक सर्कल में कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, और एक ऑर्डर में बोल दिया है ए बी सी डी, है ना,
ए बी सी डी। जब ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बोल दिया गया है, दैट मीन्स हम लोग को पता चल जाता है कि कोई भी यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं दोनों का एडिशन करने के बाद 180 डिग्री आता है। दैट मीन्स ए प्लस सी इक्वल टू पाई, ये प्रॉपर्टीज है क्वाड्रिलेटरल का। और बी प्लस डी इक्वल टू भी कितना हो जाता है, पाई। ठीक है, अच्छा दैट मीन्स यहाँ से आप चाहें तो लिख सकते हैं ए इक्वल टू पाई माइनस सी, और आप चाहें तो लिख सकते हैं किसको, बी इक्वल टू पाई माइनस टी। LHS ले लेते हैं, क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो ये हो गया मेरा tan A प्लस tan B प्लस tan C प्लस tan D। तो यहाँ पे A की जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे पाई माइनस सी, प्लस tan B की जगह पे हम लिख दिए पाई माइनस टी। देखिए C की जगह पे भी यदि हम लोग चेंज करके पाई माइनस ए लिख देंगे ना तो फिर से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जा रहा है C, ठीक है ना, और यहाँ से मिल जा रहा है D। तो ये C और इस D को हम लोग को रहने देते हैं, tan C प्लस tan D, ये दोनों को रहने दो। ओके, तो जैसे इसको रहने दिए तो हम लोग को क्या हो जा रहा है, पाई माइनस सी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव, पाई है मतलब 2 इंटू 90, इवन है मतलब tan का tan रह जाएगा tan सी। उसी तरीके से पाई माइनस डी सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव, पाई है मतलब 2 इंटू 90 है मतलब tan का tan रह जाएगा। ठीक है, प्लस tan सी प्लस tan डी, तो प्लस tan डी माइनस tan डी कैंसिल, माइनस tan सी प्लस tan सी कैंसिल, मतलब ये हो गया आंसर 0। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसी का सब पार्ट समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos 180 डिग्री माइनस ए प्लस cos 180 डिग्री प्लस बी प्लस cos 180 डिग्री प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना है, इसके जगह पे हम लोग को कि दिस वन इक्वल टू 0 होगा। सेम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ का कंडीशन कितना होगा, ए प्लस सी इक्वल टू पाई, मतलब यहाँ से आप बी प्लस डी इक्वल टू पाई ये यूज़ करेंगे हम लोग, इसका हिंट्स लेंगे। तो LHS इक्वल टू ले लेते हैं। तो LHS क्या है मेरा, कॉस 180 डिग्री माइनस है, ओके, फिर कितना है प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस बी प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस टी। तो किसी, देखिए ए को हम लोग को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग को इस सी को रहने देना पड़ेगा, और बी को हम लोग को डी में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, तो इस बी को चेंज करेंगे तो ये डी को रहने देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, चलिए कॉस 180 डिग्री माइनस ए, तो ए के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पे लिख सकते हैं पाई माइनस सी, तो यहाँ पे हो क्या पाई माइनस सी। ओके, ए के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस सी, और बी के जगह पे लिख सकते हैं पाई माइनस टी। उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, तो कॉस पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना, तो यहाँ पे 180 डिग्री प्लस बी की जगह पे हम लोग पाई माइनस डी, तो यहाँ पे हो जा रहा है पाई माइनस डी। ओके, बाकी बात एज यूजल रह जाएगा, कॉस 180 डिग्री प्लस सी, और यहाँ पे माइनस साइन 90 प्लस डी। ओके, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से वो 180 माइनस 180 ये हट जाएगा, और ये हो जाएगा केवल सी। उसी तरीके से यहाँ से 180 प्लस 180 हो जाएगा मेरा 360, तो डायरेक्ट इसको 180 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है, ठीक है ना, कि पाई मतलब कितना होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, ये रिलेशन में होता है, ठीक है ना, पाई इक्वल टू 180 डिग्री रेडियन से डिग्री में। तो आप इसको 360 भी लिख सकते हैं, 360 माइनस टी। उसी तरीके से इसको रहने देते हैं, तो ये कॉस 180 डिग्री प्लस सी माइनस साइन 90 डिग्री प्लस टी। अब चेंज करते हैं, ये कॉस सी तो कॉस सी रह जाएगा, यहाँ से 360 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक कर ही देते, तो 4 इंटू 90 माइनस टी, यहाँ पे कॉस 2 इंटू 90 प्लस सी, और यहाँ पे तो साइन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस टी। ओके, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जा रहा है,
देख लिए यहाँ पे कॉस सी को कॉस सी रहने दिया, प्लस 360 माइनस डी को 4 इंटू 90 माइनस डी, प्लस कॉस 180 डिग्री प्लस सी, माइनस साइन 90 प्लस डी, इसको रहने दिए। अब कॉस सी का कॉस सी हो गया यहाँ पे। आगे क्या हो जाएगा 4 इंटू, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है और इवन है तो कॉस का कॉस रह जाएगा, ये कॉस टी। उसी तरीके से 2 इंटू 90 प्लस सी, 2 इंटू 90 प्लस थीटा, मतलब ये तुरंत चला जाएगा किसमें, ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव, इवन है तो कॉस का कॉस और यहाँ पे सी। उसी तरीके से साइन 1 इंटू 90, साइन 1 इंटू 90 प्लस टी, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू हो जाता है पॉजिटिव, तो माइनस है बाहर में, तो माइनस का माइनस ही रह जाता है यहाँ पे, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ठीक है। और 1 है मतलब यहाँ पे ऑड है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज कॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा टी। इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, मतलब यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि दिस वन इक्वल टू ऑल्सो 0 और इक्वल टू RHS, ये प्रूव करना था। में आ जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सॉल्व करना है यहाँ पे, है ना, थीटा का वैल्यू निकालना है, जबकि थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, चारों के चारों क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है अपने को। ओके, देख लेते क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/4, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वेरिएबल तो होते नहीं है, सिंगल वेरिएबल पे काम करना पड़ेगा, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा है, दो अलग अलग वेरिएबल हो जाते हैं, कॉस थीटा एक अलग वेरिएबल हो जा रहा है, साइन थीटा अलग वेरिएबल हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है, किसी एक सिंगल वेरिएबल में लेकर आना है, ठीक है ना। तो कोई भी सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एसोसिएटेड एंगल में, जहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हमेशा हम लोग देखेंगे किसी एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेकर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर इजिली हम लोग लेकर आ सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। अच्छा, इस फॉर्मूला से आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत कोई रहते हैं जिसको लगता है कि क्या लिखते हैं सर अचानक, है ना। तो यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देख लेते हैं आगे। अब ये 4 डिनोमिनेटर पार्ट में इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, दिस वन इक्वल टू 1, और जैसे 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, है ना। और ये 1 इधर जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना हो जा रहा था, ये 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर, सॉरी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल टू 0। और यहाँ से जैसे ही हम लोग नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा, और यहाँ पे जो +3 है ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब मिडिल टर्म फैक्टर कर देते इसका, है ना, फैक्टराइजेशन कर देते, तो इसको आप ऐसे लिख ही सकते हो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब 4 3 जा 12, है ना। तो माइनस करके हमको लाना है 4, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 2 जा, है ना, 6 2 जा 12, और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4। एक एक स्टेप बता रहे इस पर, है ना, ऐसे बताने का मन नहीं था बट बता दे रहे। अब आप लोग को इतना तो आना चाहिए। चलिए देख लेते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 साइन थीटा, तो यहाँ पे मेरा हो जा रहा है 2 साइन थीटा, जैसे कॉमन ले लेते तो यहाँ पे हो जा रहा है मेरा 2 साइन थीटा +3, और उसी तरीके से यहाँ से -1 कॉमन ले ले रहे तो ये हो जा रहा है 2 साइन थीटा +3, दिस वन इक्वल टू 0। दैट मीन्स फैक्टर क्या हो जा रहा है, फैक्टर हो जा रहा है मेरा 2 साइन थीटा -1, और एक हो जा रहा है 2 साइन थीटा +1, सॉरी 2 साइन थीटा +3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स दिस वन इज द फैक्टर। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ गया कि मेरा जो फैक्टर है 2 साइन थीटा -1 और 2 साइन थीटा +3 इक्वल टू 0, मतलब आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 होगा, और क्या हो सकता है, और हो सकता है 2 साइन थीटा +3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, है ना, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1/2। और यहाँ से क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू -3/2।
एक चीज़ हम बता देते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कभी भी -1 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं होता है। -1 से छोटा और 1 से बड़ा कभी नहीं होता, बट यहाँ पे -3/2, -3/2 मतलब 1-1.5, 1.5 तो -1 से तो और छोटा हो जा रहा है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा होगा, ये होगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया साइन थीटा का वैल्यू 1/2। अब ये साइन थीटा का वैल्यू 1/2 मतलब पॉजिटिव, तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, तो मेरा पॉसिबल किस पे, फर्स्ट पे और सेकंड पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा 1/2, साइन थीटा 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू है ना। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, कब, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा कर देते, जो यहाँ से निकला हुआ है। दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट मीन्स 150 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग 180 प्लस थीटा कर देते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 माइनस थीटा। ओके, क्लियर है। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमेशा 180 प्लस थीटा निकालेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू निकला हुआ है। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा करके निकाल लेते हैं थीटा का वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ से जो थीटा का वैल्यू निकल रहा है वो मेरा है 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर से बोल रहे थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आया, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब साइन थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 150 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 150 और ये हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये भी चेक करना जरूरी बनता है। तो थीटा का वैल्यू जैसे ये पुट अप कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है मतलब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है, ठीक है ना, बट स्क्वायर के कारण ये पॉजिटिव, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, ये भी चेक करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, अभी पता चल जाएगा कि कैसे सेटिस्फाई करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे जैसे कॉस थीटा प्लस 3√3 साइन थीटा इक्वल टू 2 है। यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, कॉस और साइन, तो इसमें सिंगल वेरिएबल में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो सिंगल वेरिएबल में कैसे लिखेंगे, 2 को इधर लेके आ जाता है, तो ये कॉस थीटा -2 और ये √3 को इधर लेके चले जाएंगे -√3 साइन थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं अपने, तो यहाँ पे मेरा हो जाता है कॉस थीटा -2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे -√3 साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। जैसे स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा -2ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा मतलब -4 कॉस थीटा प्लस 4। यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव, √3 का स्क्वायर करते तो 3 और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर भी दो वेरिएबल, एक कॉस एक साइन, तो इस साइन को हम क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा प्लस 4 और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे जैसे ये आ गया तो ये कितना हो जाता है देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा प्लस 4 इक्वल टू 3 -3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -3 कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो +3 कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स ये कॉस स्क्वायर थीटा +3 कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा और ये +4 है इधर जाएगा, ये +3 इधर जाएगा तो -3 मतलब 4 -3 मतलब 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो देख लो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा -1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या, दिस वन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा -1 का स्क्वायर है मतलब 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0 मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री और यहाँ
यहाँ से आप लोग बोल रहे होगे कि थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? कॉस थीटा पॉजिटिव होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस थीटा जब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू हो जाना चाहिए, हम कैसे बताएं? तो फोर्थ क्वाड्रेंट को निकालने के लिए हम क्या बोले थे? 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा मतलब कितना? 360 माइनस 60 डिग्री। तो 360 डिग्री, ठीक है ना। तो 360 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? यहाँ से 300। तो 300 भी आंसर होना चाहिए, बट नहीं होगा ये 300। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 300 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये तभी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा जहां पे या तो ये दोनों नेगेटिव है या तो ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव कहाँ पे? ये दोनों पॉजिटिव है मेरा कौन सा क्वाड्रेंट पे? ये दोनों पॉजिटिव है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दोनों नेगेटिव है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो कॉस थीटा का वैल्यू मेरा 1/2 है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू केवल 60 डिग्री होगा, 300 डिग्री नहीं होगा। 300 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया ना। अच्छा, दूसरे तरीके से भी हम चेक करके दिखा देते हैं। जैसे कॉस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुटअप करते हैं इस इक्वेशन में कॉस थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुटअप करते हैं, तो देख लेते हैं कितना आ जाता है। कॉस थीटा का वैल्यू जैसे 60 डिग्री पुटअप करें तो कॉस 60 डिग्री प्लस √3 साइन 60 डिग्री। देख लेते हैं, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना? 1/2 प्लस √3 साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है? √3/2। तो देख लीजिए, तो ये 1/2 √3 इंटू √3 3/2 मतलब कितना? 1 + 3 4 4/2 मतलब कितना? 2। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, 60 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है। क्या 300 पे सेटिस्फाई कर रहा है? देखते हैं। तो कॉस 300 डिग्री प्लस √3 साइन 300 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 300 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस, अभी हम लोग निकाल देते हैं, 4 इंटू 90 माइनस 60 डिग्री प्लस √3 साइन इंटू साइन को 4 इंटू 90 माइनस 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जा रहा है? cos 4 इंटू 90 माइनस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो cos का cos रह जाएगा क्योंकि इवन है, तो cos 60 डिग्री प्लस √3, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है तो माइनस साइन 60 डिग्री, और यही कारण है कि ये वैल्यू मेरे को नहीं मिला। cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 माइनस √3/2 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू मेरा आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2, मतलब आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ से -1। बट हमको तो -1 नहीं चाहिए, हमको चाहिए कितना? 2, इसीलिए 300 नहीं होगा। तो उतना समझने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉस थीटा और साइन थीटा जहाँ दोनों पॉजिटिव है वहीं होगा, या तो दोनों जहाँ पे नेगेटिव हो वहीं पे होगा। मगर आंसर मेरा कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आया है, इसलिए हम लोग केवल पॉजिटिव वाला चेक करेंगे। तो पॉजिटिव दोनों कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू तो पॉजिटिव मिल रहा है मगर साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव मिलता है, इसलिए 300 डिग्री नहीं लेंगे। क्लियर है? तो आंसर केवल होगा 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू चेक करना है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो यहाँ से जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक वेरिएबल में, बट यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है। एक काम करते हैं, सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो tan कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा का रूट ओवर मतलब 1/2, है ना। रूट का मतलब 1/2। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई इशू नहीं। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, जैसे इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये 2 का 4 हो जाएगा ना, 2 का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये रूट हट जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा? इस चीज़ को हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस पूरा टर्म को इधर लेके चले आते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जैसे कॉमन जाएगा तो ये मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ से मेरा बच जा रहा है 1 प्लस एक ठो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा -4 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से मेरा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो गया मेरा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, दिस वन इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0 कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जब 0 करते हैं तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मेरे को मिल जा रहा है -1, है ना। तो टेन थीटा का वैल्यू मिल जा रहा है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि इमेजनरी नंबर हो जा रहा है, रूट के अंदर में नेगेटिव नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि टेन थीटा हमेशा रियल नंबर देता है, टेन थीटा का वैल्यू हमेशा रियल वैल्यू होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे -1 पॉसिबल नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं दूसरा क्या है। दूसरा फैक्टर 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, दिस वन इक्वल टू 0। दैट मीन्स 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1, देख लीजिए ये चीज़ उधर चला जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/3। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू +-1/√3। मतलब टेन थीटा का वैल्यू एक बार मेरा 1/√3 हो रहा है और एक बार -1/√3 हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है थीटा का वैल्यू कितना लेंगे। तो सबसे पहले टेन थीटा का वैल्यू 1/√3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तीनों वेरिएबल पॉजिटिव होता है, चलेगा। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू मेरा तीनों का तीनों वेरिएबल मेरा पॉजिटिव होता है, इसलिए लेंगे। मतलब थीटा का वैल्यू टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 मतलब 30 डिग्री। अच्छा, और बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे तीनों का तीनों नेगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा भी नेगेटिव, कॉट थीटा भी नेगेटिव, सेक थीटा भी नेगेटिव, तो लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, कॉट थीटा का वैल्यू पॉजिटिव और सेक थीटा का भी वैल्यू मेरा नेगेटिव आ जाएगा, तब नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव। तो यहाँ पे दो आंसर है, टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 -1/√3, ठीक है। तो ये तभी होगा 1/√3 तभी सेटिस्फाई करेगा जब तीनों का तीनों पॉजिटिव होगा, और -1/√3 तभी सेटिस्फाई करेगा जब तीनों का तीनों नेगेटिव होगा। ओके, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में ये तीनों नेगेटिव है, टैन कॉट और सेक तीनों नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 150 डिग्री। ओके, क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। 30 डिग्री क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ये वेरिएबल टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, और मेरा एक पॉजिटिव वैल्यू मिला है यहाँ पे 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू है इसीलिए। उसी तरीके से -1/√3 नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, टैन कॉट और सेक। तो टैन कॉट और सेक तीनों का तीनों नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट का भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू 1/√3 ये पॉजिटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो पॉसिबल है। हम बोल रहे हैं हाँ पॉसिबल है। तो जैसे ये टैन थीटा का वैल्यू ये दोनों पॉजिटिव लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बट सेक का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो जिसके कारण वहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए वो वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। आगे बढ़ते